4/3। ठीक है जी, tan A कितना दिया हुआ 4/3। हमने क्या फाइंड आउट करना है, ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ठीक है, ये क्वेश्चन हम करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना होता है, सबसे पहले आपने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनानी होती है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बना ली। tan A दिया हुआ है तो A एंगल हम यहाँ ले लेंगे, यहाँ मान लीजिए B ले लिया और यहाँ क्या ले लिया, C ले लिया। उसके बाद क्या करना है, आपने फॉर्मूला लिखना है, जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइन कोस टैन, यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोसेक सेक और कोट। ठीक है, ये सभी लिखने के बाद अब हम देखेंगे कि हमारा tan दिया, हमें tan A दिया, तो tan क्या होता है, P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, तो हम tan A को किसके इक्वल लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के इक्वल लिखेंगे। इसको परपेंडिकुलर लिख लेते हैं, ये है बेस, और वो कितना दिया होगा, 4/3। ये रेशो दी हुई है, इसलिए हम क्या करेंगे, हमारा जो परपेंडिकुलर है, अब यहाँ पे आपको पता होगा tan A लिया, तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। इसके सामने वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। 90 के सामने वाला क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना दिया होगा, 4, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा, 4K साथ में लेंगे क्योंकि ये एक रेशो दी हुई है। बेस कितना है, 3, तो वो हो गया 3K। मीन्स हमें कौन सी साइड नहीं दी हुई, हमें नहीं दी हुई हाइपोटेन्यूज, हमें नहीं दिया हुआ। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम होती है उसके साथ हम पहले हमारी थर्ड साइड निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम h² किसके इक्वल होता है, p² + b² के इक्वल होता है। ठीक है, h हमें नहीं दिया हुआ, परपेंडिकुलर कितना दिया होगा, 4K² प्लस बेस कितना दिया होगा, 3K²। ठीक, तो 4K² कितना हो गया, 16K² हो गया, प्लस 3K² कितना हो गया, 9K² हो गया। तो h² किसके इक्वल आ गया, 16 + 9 कितना हो गया, 25K² आ गया। ठीक है जी, तो h कितना आ जाएगा हमारा, √25K²। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5, और K² का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, K। दैट मीन्स हमारा h कितना आ गया, 5K आ गया। तो यहाँ पे हमारा h लिख लेते हैं, कितना है, 5K। ठीक है जी, अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। सबसे पहले हम कहाँ से शुरू करेंगे, साइन से शुरू करेंगे, साइन A। ठीक है, साइन A की वैल्यू, साइन A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा, परपेंडिकुलर है 4K, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना निकाला, 5K। K से K कट गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 4/5। ठीक है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता भी सकते हैं। ठीक है, और अब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए फिर अगली रेशो निकालते हैं। अगली रेशो निकालेंगे cos A। नेक्स्ट रेशो क्या होगी, cos A। cos A का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हमने अपना फॉर्मूला लिख लिया। तो बेस कितना है हमारे पास, देखिए बेस कितना है, 3K, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 5K। K से K कट गया, तो हमारा आंसर आ गया 3/5। नेक्स्ट क्या निकालेंगे, नेक्स्ट निकालेंगे tan A। ठीक है, अब tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये फॉर्मूला होता है। परपेंडिकुलर कितना दिया होगा, ट्राइंगल के अंदर आप ध्यान से देख सकते हैं, जो परपेंडिकुलर है वो 4K है, अपॉन बेस है, जो बेस है 3K। तो हमारा आंसर आ गया 4/3। ये हमारी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकल गई। अब रहेगी हमारी 3। नेक्स्ट 3 जो हैं उनमें से एक हमें tan दी हुई है, चलो मैंने tan फिर से निकाल लिया, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट क्या निकालना है, कोसेक एंगल A के साथ। तो कोसेक का फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, H/P। ये हमेशा याद रखना है, जो कोसेक होता है वो किसका ऑपोजिट होता है, वो साइन का ऑपोजिट होता है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पुट करेंगे। देखिए हाइपोटेन्यूज क्या है, 5K है, परपेंडिकुलर क्या है, 4K है। तो इनको काटा तो हमारा आंसर आ गया 5/4 आंसर आ गया। ठीक है, कोसेक के बाद क्या निकालेंगे, सेक निकालेंगे विद एंगल A। तो ये आपका टेबल है, आपने ध्यान में रखना है।
ये मैंने टेबल बना के रखा है आपका। तो सीकेंट का जो होता है वो फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। देखिए यहाँ से है तो नीचे से शुरू करना है, एच अपॉन क्या आएगा, बेस। ठीक है, इसको बेस लिख लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूज कितना दिया होगा 5k अपॉन बेस कितना दिया होगा 3k। तो हमारा आंसर आ गया 5/3 आंसर आ गया। लास्ट हमारा है कोट ए। तो वो फॉर्मूला आपको साफ दिख रहा है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर लिखेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चलिए जी, बेस की वैल्यू लिखते हैं जो कि है 3k, परपेंडिकुलर है 4k, अगेन के साथ k क्रॉस करेंगे और हमारा आंसर आ गया 3/4। ठीक है जी, क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक आपको क्लियर होगा। अगर क्लियर हो गया है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए यस। ओके, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करें हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखिए जी क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। वो कह रहे हैं इफ़ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है जी, सच दैट क्या दिया हुआ हमें, साइन बी किसके इक्वल दिया